जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और मेरा ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। इससे पहले कि मैं आगे अपनी बात कहूँ, मैं आपसे एक आज अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और आज की बात हम शुरू कर रहे हैं कि पंजाब में अभी पिछले दिनों एक ना घटना हुई। हुआ क्या कि साहब, एक युवक की कुछ वीडियोस वायरल हुई एक लड़की के साथ, पूरे देश में वायरल हो गई सब। बाद में पता चला कि वो जो व्यक्ति था उस वीडियो में, वो किसी एक गुरुद्वारे का ग्रंथी था और उसका नाम था जुगराज। और उसके साथ जो महिला, जो लड़की उस वीडियो में थी, वो भी उसी गांव की, उसी गुरु घर के ही एक कोई सेवादार या कोई भक्त थे, उनकी उनकी बेटी थी। और उनके साथ दे हैड सम इंटीमेट रिलेशंस, और वो उसकी वीडियोस जो है वो वायरल हो गई। अब ये तो खैर जांच का विषय है कि वो वायरल कैसे हुई, उस व्यक्ति ने खुद की या कैसे लीक हुई, वो खैर ये सब अभी पता नहीं है। तो जब वो वीडियोस वायरल हुई तो दैट मैन ही रैन अवे फॉर हिज लाइफ। वो अचानक जो है वो गुरुद्वारा छोड़ के भाग गया। और उस घटना के कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी को कुछ लोग एक स्थानीय सरकारी अस्पताल के बाहर फेंक के चले गए। तब तक जो है उसके खिलाफ स्थानीय थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी, पर वो पकड़ा नहीं गया था। पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं शो की गई थी। और बाद में उसकी डेड बॉडी जब उस अस्पताल के सामने मिली तो अब हुआ कि साहब ये क्या हुआ, ये कैसे इसकी डेथ हुई। तो कयास लगाया गया कि साहब इसने सुसाइड कर लिया। खैर ये पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे, कौन लोग उसकी गाड़ी को, अपनी गाड़ी से उसकी बॉडी को उस अस्पताल के सामने फेंक के गए। उसने सुसाइड की तो क्यों की, कैसे की, क्या जहर खाया, क्या किया, और क्या उसने कोई सुसाइड नोट लिखा, वो वाकई सुसाइड थी या कुछ लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। तब ये घटना हो गई। अब बात यह कि वीडियो कैसे लीक हुआ, ये तो बहस का विषय है, जांच का विषय है, और हम उस बहस में पड़ नहीं रहे। उस लड़की के साथ उसके रिलेशंस जोर जबरदस्ती के थे या कंसेंसुअल थे, ये भी जांच का विषय है। हालांकि लड़की ने बयान दिया बाद में कि ही वाज ब्लैकमेलिंग में, और वो, तो हम इस बहस में भी नहीं पड़ेंगे कि वो जो रिलेशंस थे वो कंसेंसुअल थे या किसी किस्म की जोर जबरदस्ती थी। आज का जो मेरा विषय है वो इसके बाद शुरू होता है कि सब जब एक व्यक्ति मर गया, उसने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या हो गई, उसके बाद समाज में जो सिविल सोसाइटी है, जो आम नागरिक हैं, या जो प्रशासन है, या जो पुलिस प्रशासन है, या जो सरकार है, देयर इज अ डेफनिंग साइलेंस ओवर द मैटर। मतलब नोबडी इज डिस्कसिंग कि भाई ये क्या हुआ, उस आदमी की मृत्यु कैसे हुई। मतलब एवरीथिंग हैज बीन पुट अंडर अ कारपेट, एवरीथिंग इज हस्ड अप एंड नोबडी इज। अच्छा, आप गूगल पे भी उठा के देख लीजिए, न्यूज में उठा के देख लीजिए, कहीं किसी किस्म की कोई चर्चा नहीं है। कोई ये पूछने वाला नहीं कि भाई उस व्यक्ति की हत्या हुई या उसने वाकई सुसाइड किया तो क्यों किया, कोई सुसाइड नोट है, क्या हुआ, कुछ नहीं। As I said, there is a deafening silence, मरघट की शांति है। और सरकार, प्रशासन, पुलिस, समाज, उस व्यक्ति के रिश्तेदार, उसका गांव, कोई भी इस विषय पर बात नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज साइलेंट। तब ये एक आजाद सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो फ्री है, एक फ्री थिंकिंग सोसाइटी, जिसमें लिखने, बोलने, सोचने,
डिस्कस करने, मुद्दे उठाने की आजादी है, ये ऐसी सोसाइटी का लक्षण नहीं है। ये एक डरी हुई सोसाइटी का लक्षण है। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें बहुसंख्यक समाज की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए बहुत से मुद्दों पर समाज और प्रशासन, सरकार, शासन, राज्य बात ही नहीं करना चाहता या बात ही करने की हिम्मत नहीं करता। ये इस चीज का लक्षण, ये फ्री सोसाइटी के, ये एक आजाद समाज के लक्षण नहीं है। मेरा आज का विषय यह है। सिंघू बॉर्डर पे एक दलित की हत्या हुई, उसके ऊपर बेअदबी का आरोप लगा के कुछ निहंगों ने उसकी बेरहमी से ऑन कैमरा वीडियो बनाते हुए हत्या कर दी। उसमें आपने देखा कि पंजाब की पूरी सोसाइटी ने कैसे चुप्पी साध ली। मतलब जब कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी हुई तो उनको जो एसएसपी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनको प्रस्तुत किया गया, तो दे वर प्रेजेंटेड लाइक हीरोज एंड द मर्डरर वाज अलाउड टू स्पीक टू द प्रेस। पूरा पुलिस प्रशासन और प्रेस उनको बाबा जी कह के संबोधित कर रही थी और वो अपनी पीठ ऐसे थपथपा रहे थे जैसे वो कोई बहुत बहादुरी का काम करके आए। एंड ही जस्टिफाइड द मर्डर। और जिले का एसएसपी और पूरा पुलिस अमला हाथ बांध के वहां पे बैठा हुआ था, मुंह बंद करके, एंड ही वॉज बोस्टिंग, द मर्डरर वॉज बोस्टिंग। इसके बाद पूरी सरकार की यह हिम्मत नहीं हुई कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर एक आरोप लगा के उसकी हत्या कर दी गई, उससे कोई सहानुभूति व्यक्त करना, उसके प्रति कोई मुआवजा डिक्लेयर करना या उसके लिए दो शब्द बोलना या किसी किस्म की कोई सरकार की जो जिम्मेवारी होती है वो उसका निर्वहन नहीं किया सरकार ने और जिला प्रशासन ने नहीं किया, और उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि, उसके लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। उसके लिए अंतिम अरदास नहीं पड़ी गई, उसके लिए कोई भोग, जो अंतिम जो क्रिया होती है वो नहीं की गई। और जब उसकी हत्या हो गई तो उसके घर 5 कृपाणधारी आए कि तेरे बेटे ने बेअदबी की थी, हमने उसकी हत्या कर दी, तुझे कोई दिक्कत है क्या? उसके बाप से ऐसा सवाल किया तो उसने एक जवाब दिया कि साहब मान लीजिए बेअदबी हो ही गई थी तो 10 थप्पड़ मार लेते, हत्या क्यों कर दी? तो सबसे बड़ी समस्या यह है इसमें कि पंजाब का पूरा समाज इस मतलब निर्मम हत्या पे चुप रह गया, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। और सिर्फ समाज नहीं, मुझे शिकायत सरकार से है। मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार भी सिर्फ बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए इस मुद्दे पे नहीं बोली। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस न पहुंच जाए, क्योंकि हत्यारों ने बेअदबी का आरोप लगा दिया था। इससे पहले तब बेअदबी के कोई 450 घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस ने जितनी भी घटनाओं में जांच की है, वो पुलिस कहती है कि बहुत सारे केसेस में तो वो कहते हैं कि जी बेअदबी हुई भी थी या नहीं हुई, इसी का कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो बेअदबी शायद हुई ही नहीं थी, या बहुत सारे केसेस में बेअदबी के जो आरोप लगाए थे, वो जो जिन पे आरोप लगा था वो दे वर नॉट मेंटली फिट पीपल, या ऐसा कुछ मतलब पुलिस ने। और ये कहते हैं जी बेअदबी की 450 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तो सब पिछले कुछ सालों से पंजाब में ये जो माहौल चल रहा है, और सिविल सोसाइटी और राज्य, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे घुटने टेकता जा रहा है, ये पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में बड़ी चिंता का विषय है कि लोग बोलने से डरने लगे। तो हमने सुना था बंगाल में ऐसा होता है, बहुत पहले हमने सुना था रशिया में ऐसा होता है कि लोग बोलने से डरते हैं।
अब पंजाब में ऐसा हो रहा है और हम अपनी आंखों से रोज देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है एक अच्छे सभ्य समाज के लिए? और पंजाब की जनता को इस विषय पर सोचना चाहिए और आगे जो चुनाव आ रहे हैं ना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट देना कि हम पंजाब को हमने क्या बना दिया है और आगे पंजाब क्या बनने वाला है। और बाकी देश जिस तरीके से डेवलपमेंट देश में हो रहा है, कल यूपी में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का, तो सब ये पंजाब को सोचना पड़ेगा कि जहाँ बाकी देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, कहीं पंजाब वापस पीछे तो नहीं जा रहा है। आने वाले समय में ना पब्लिक को ये सोचना चाहिए। मुझे लगा कि इस विषय पे बोलने की ज़रूरत है। बाकी समाज बोले चाहे न बोले, मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक आपको भी इस पे बोलना चाहिए और सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी अगले विषय पर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।